ओके बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड इज क्वेश्चन नंबर 2 का 2 x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ये दो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखो बेटे, y और y में साइन अलग अलग है। y और y में क्या है? साइन अलग अलग है। बराबर, इतना मान्य है? इतना एक्सेप्ट कर रहे हो? y और y में साइन अलग अलग है तो हम लोग का एडिशन से काम हो जाएगा। लिखो मत, ध्यान दो। लेकिन इसके पहले जो था ना, कोएफिशिएंट सेम था। यहां पे कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो अगर मैं x को गायब करना चाहूं, x को कट करना चाहूं, तो मुझे x का कोएफिशिएंट दोनों का सेम बनाना पड़ेगा। लेकिन देखो साइन सेम है तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं y को कट करना चाहूं तो मुझे इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा और फिर ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे? एडिशन। सब्ट्रैक्शन में ना एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, मिस्टेक होने का चांस एज कंपेयर टू एडिशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। एडिशन में मिस्टेक होने का चांस थोड़ा सा कम होता है। लेकिन वो कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे कैसे? कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो सर सेम बनेगा कैसे? सर इधर तो अगर ये इसका इवन मल्टीपल होता तो हम लोग इजीली बना लेते ये वो। तो अब क्या करने का? मल्टीपल नहीं है दोनों एक दूसरे का। क्या मल्टीप्लाई करने का? दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन में ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो। इसका नंबर उसके पास, उसका नंबर इसके पास मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम हो जाएगा। 2 7s और 7 2s सेम हो गया। यस और नो? 2 में 7 मल्टीप्लाई करो और 7 में 2 मल्टीप्लाई करो, दोनों एट द एंड सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ना 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके नंबर से इसमें, इसके नंबर से इसमें, तब सेम होगा ना। तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 7y इक्वल टू 2 इंटू 10। हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे टर्म को। तो अब क्या आएगा? 2x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 7y 14y, 2 इंटू 10 20। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है? 7 से। ये वाले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन 2। यस और नो मेरे बच्चों? तो ये क्या आ जाएगा? 7 नहीं, डायरेक्ट मत लिखो ना, पहला स्टेप लिख के बताओ बेटा। 7 इंटू 3x माइनस 7 इंटू 2y इज इक्वल टू 7 इंटू 7। बराबर। अब 7 3s 21x माइनस 7 2s 14y, 7 7s 49। इक्वेशन नंबर 4। ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आप गापची मार सकते हो। आप ये स्टेप को उड़ा दो, चलेगा चलेगा चलेगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका। आप डायरेक्ट ये दोनों लिखोगे, चलेगा। समझ में आया? ये मैंने क्यों बताया? हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसीलिए बताया। अगले क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन से मत लिखो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। इसके ऊपर कोई अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। आप लिखोगे तो भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं लिखोगे तो भी आपका एक्स्ट्रा मार्क्स कटेगा नहीं। कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ना ही कोई मार्क्स मिलेगा। तो वो स्टेप एकदम वैल्यूलेस है। लेकिन भाई अगर गलती किया तो उसी स्टेप की वजह से सब गड़बड़ होएगा। समझ में आया? इसीलिए लिख के बताया। तो अगर आपको जरा सा भी दिमाग में कंफ्यूजन है, 1%, 0.1% का भी कंफ्यूजन या डाउट है, तो आप लिख दो, लिख दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा बस। लेकिन आपका मिस्टेक नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी। समझ में आया? आपका मिस्टेक नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी। समझ में आया? क्लियर? तो अब देखो ये दोनों का साइन अलग अलग है, तो क्या करेंगे बताओ?
बोलो ना, एडिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बोलो, 3 and 4। तो ये क्या हो गया बोलो, 2x plus 14y is equal to 20, 21x plus minus 14y is equal to 49। एडिशन करते टाइम किसी का साइन चेंज होता है क्या? नहीं। किसमें चेंज होता है? सब्ट्रैक्शन। किसमें चेंज होता है? तो 21x plus 2x 23x, 49 plus 20 69। यहां पे 23 मल्टीप्लाई है, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 69 अपॉन 23। 23 1 जार 23, 23 2 जार 46, 23 3 जार, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। अब क्या करने का अपने को तो पता है, 1 2 3 4, ये चार में से किसी एक में भी डाल दो, आंसर सेम आएगा। मैंने इसके पहले करके बताया, आपने 2 में सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आया। वही सेम वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट किया, आपका आंसर आया। मैं यही बोल रहा हूं, 1 2 3 4 किस में भी सब्स्टिट्यूट करो, चारों में करके देख लो, आंसर सेम आएगा। आपको समझ में आया? तो किसी एक में जो सबसे इजी लग रहा है देख के उसमें सब्स्टिट्यूट करने का। मुझे 1 देख के इजी लग रहा है, सबसे इजी। तो लिखने का, इज्जत में लिखने का, पुट या प्लेस लिखने का क्या? प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। जो देख के सबसे इजी लगे उसमें सब्स्टिट्यूट करो। तो ये क्या हो गया, 3 प्लस 7y इज इक्वल टू प्लस 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, 7y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7 अपॉन y इज इक्वल टू सॉल्यूशन x कॉमा y इज इक्वल टू 3,1 विच इज आर रिक्वायर्ड। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? आया? यस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लगभग इसी के जैसा है। तीसरा, 2x minus 3y is equal to 9. Mark this as equation number 1. 2x plus y is equal to 13. Mark this as equation number 2. देखो ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरा लाइफ सॉर्टेड है। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरा लाइफ क्या है? सॉर्टेड। लेकिन मैं बोला सब्ट्रैक्शन की जगह पे एडिशन करने का। सब्ट्रैक्शन ट्राई करो अवॉइड करने का। तो सर ये दोनों अलग अलग है सर, लेकिन ऐड होएगा ही नहीं ना, सेम साइन नहीं है, सेम नंबर नहीं है, सेम कोएफिशिएंट है, तो सेम बनाना, बराबर ना? तो सेम बनाओ। कैसे बनाएंगे बताओ? ये वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा सेम। अरे यस और नो? मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन, बोलो, इन इक्वेशन 2। तो ये 3 देखो मैं स्टेप गापची मारू, डायरेक्ट बोलो 3 2 जार 6x प्लस 3y 13 3 जार 39। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 3। नाउ एडिंग इक्वेशन, कौन कौन सा इक्वेशन बोलो? 1 and 3। एडिंग इक्वेशन 1 and 3। तो ये क्या आएगा बोलो? 2x minus 3y is equal to 9 and then 6x plus 3y is equal to 39। ऐड कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। प्लस 3y माइनस 3y क्या हो गया? स्वाहा। प्लस 3y माइनस 3y क्या हो गया? ये दिखाई नहीं दे रहा क्या वीडियो में? नहीं दिखाई दे रहा, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं। इसका आंसर दिखाई दे रहा है, अभी लिखेगा वो नहीं दिखाई देगा ना, तो इसका आंसर मैं इधर ऊपर लिखता हूं। प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 6x कितना बचेगा? 8x। पबजी वाले प्लेयर्स 8x। 39 प्लस 9 बोलो रे 48। 8 के टेबल में 48 आता है क्या? आता है ना भाई। 8 तो x इज इक्वल टू 48 अपॉन 8। x इज इक्वल टू 6 आएगा। 8 8 जार 64 होता है। गंदे बच्चे लोग कुछ भी गलत मत बोलो, बराबर?
फिर अब यहां पे ध्यान दो, क्या करने का, पुट करने का, प्लेस करने का, सब्स्टिट्यूट करने का, क्या करने का, चलो अपनी मर्जी, जो मन किया वो करने का। प्लेस x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 2, किसमें बोलो, कौन सा वाला ज्यादा इजी लग रहा है देख के, 1 2 3, कौन सा, दूसरा। तो इक्वेशन 2 लिखने का, तो x का वैल्यू 6, 2 इंटू एक्स मतलब 6 प्लस y इक्वल टू 13, 6 2 जार, अरे बोलो ना यार, सोते तुम लोग ना, लाइक सोते गधेड़े लोग। प्लस 12 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 माइनस 12, y इज इक्वल टू, अभी इसके बाद सॉल्यूशन भी लिखने का, नहीं लिखेगा तो मार्क्स कटेगा, पहले ही बोला मैंने, सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 6, 1 विच इज आर रिक्वायर्ड। समझ में आया क्या, छापो।